10 घंटे 20 घंटे आप झूठी चलाते रहेंगे। तो लिहाजा इस झूठ का बोलबाला है। मैं ये समझता हूँ कि सारी जद्दोजहद के अंदर ये मीडिया हो ओपन करना और ये गद्दारी का मामला, मैंने कराची बार के अंदर ये बात याद दिलाई कि वली खान को गद्दार बनाया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया, उसने 40 पेजेस का हैदराबाद ट्राइब्यूनल के सामने 40 पेजेस का अपनी एफिडेविट के अंदर ये कहा कि जी हम तो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान बचा रहे हैं। हमने जब ये मशरक़ी पाकिस्तान का क्राइसिस हुआ था तो हमने कहा था जिनके पास मैंडेट है उनको हुकूमत दो, और हम आज भुट्टो से भी यही कहते हैं कि मैंडेट जहाँ है जिसका उसको हुकूमत दो। ये जब की बात है जब इनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी बलूचिस्तान और केपी में, तो वो गद्दार हो गए। उसी जेल के अंदर फैज़ अहमद फैज़ साहब को जेल कर दिया, 3-4 साल रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल पोशनी ने, जो मेजर कैप्टन पोशनी था शायद, वो भी उनके साथ गिरफ्तार था, वो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। आप जिसको देखें गद्दारी का मुकदमा, तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। अरे भाई, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का ठेकेदार कौन बन गया, कैसे बन गया? अवाम मेजॉरिटी में है, चंद लाख हमारी फ़ौज है। फ़ौज तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे मुल्क को डिफेंड करने के लिए है और करती रही है। ये जो फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ बन जाती है, मामलात और हिसाब के बाद बदल जाती है। तो मैं जनाब अली, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बात की भी गुजारिश हुई कि भाई आप पॉलिटिकल यूनिटी पैदा करें। बिल्कुल सही मशवरा है, आप मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है। मैं जब कराची में था, मेरे भाई गौर से सुनो, मुझसे लोग कहते हैं मसला क्या है यार, तुम और MQM वाले बैठ जाओ, मसले हल हो जाएंगे। मसला क्या है? वो कत्लो गारतगरी करते हैं, वो लूट मार करते हैं, वो डाका डालते हैं, वो आग लगाते हैं, वो लोगों को जान से हज़ारों को मार दिया। मसला क्या है? मामला ठीक हो जाएगा। मैं उनके साथ भी बैठने को तैयार हूँ, मगर उनका मोटिव ही कुछ और है। मगर अब भी मैं कहता हूँ कि जो धांधली से इक़्तिदार में आए, चलो उनको कोई अथॉरिटी दे दे। मैंने कल परसों ये मिसाल दी कि मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात करूं? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं माली से तो बात नहीं करूंगा। बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला, उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं हैं। ठेले वालों की भी कोई इज्जत होती है यार। कोई 50 आदमी उससे मुसलसल रोज़ाना सौदा लेते होंगे, ये तो 50 आदमियों के बीच में जाने के काबिल नहीं है। ये मैं वाकई बता रहा हूँ, शर्माते हैं, निकलते नहीं हैं, निकलने के काबिल नहीं है। जिनकी शक्लें पहचानी गई वो नहीं, और जिनकी शक्लें नहीं पहचानी जाती वो बाहर जाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना, आपकी जुडिशरी में से भी बाहर ही जाएंगे। मगर भाईजान, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल यूनिटी की तलाश में इमरान खान है, मगर आइन के मुताबिक, मगर कानून के मुताबिक, मगर मेरे कुरान के मुताबिक, मेरे अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक, जिन्ना साहब के मुताबिक, पाकिस्तान के हवाले से हो। लोग आजकल बड़ा, मैं लाहौर में कल बिजनेसमैन से मिला, उन्होंने कहा जी कोई मईशत के ऊपर कोई आपस में मायदा कर ली, चार्टर ऑफ इकानमी। भाई जिन्होंने चार्टर ऑफ पर साइन किया था वो दोनों चार्टर जमहूरियत के खिलाफ निकल आए। वो पीपल्स पार्टी जो ह्यूमन राइट्स की पासदारी करती थी, जो औरतों के हुकूक के हवाले से बड़ी स्ट्रांग तंजीम बनी थी, वो पीपल्स पार्टी जो है वो आपके ह्यूमन राइट्स पर और वोटिंग राइट्स पर सबको पामाल कर दिया। वो जमात जिसने सोचा कोई नारा बताओ, भाई कोई नारा बताओ, कोई नारा नहीं है। लोगों ने कहा कि यार वोट को इज्जत दो, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, वोट। फिर किसी ने कहा यार तुम तो बगैर वोट के जा रहे हो, तो वो उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, उन्होंने वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि हमने खुद ही नहीं दी तो हम किसको कि वोट को इज्जत दो। अच्छा, वो दोनों बहुत सारे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मगर मैं कहता हूँ कि जिसके पास घर की लीज के डॉक्यूमेंट्स कभी छुपा लिए जाते हैं ना, हमारे घर की लीज के डॉक्यूमेंट्स तो हमारा आइन है ना, वो कभी छुपा लिया जाता है। कभी मुशर्रफ साहब ने कहा इट्स अ पीस ऑफ पेपर। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की क्या इज्जत जो मेरे माहिदों को कहें कि इट्स अ पीस ऑफ पेपर। तो मैं कहता हूँ कि हर एक से पीट या इमरान खान वो इमरान खान है कि जब मैं हुकूमत में था, प्रेसिडेंट बनाया था उसी ने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था। जब मैं प्रेसिडेंसी में था तो कहता था डॉक्टर साहब मुज़ाकरात के जरिए बात होनी चाहिए, मगर किसी ने कभी जब भी नहीं की, आज भी नहीं कर रहे, ना करें। मेरा मुल्क है, मैं फिर भी कहूँगा वाहिद रास्ता है
है, मेरा मुल्क है ना। जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो जरूरत ही नहीं आपसे बात